Class 12 English Book Vistas Lesson for the Enemy. Dr. Sadao. Sadao Hoki's house was built on the Japanese coast. Now here is the story of a doctor, right? And the name of the doctor is Dr. Sadao. Sadao Hawkes. This is the story which is written, or we can say the thing or the incidents was took place at the time of World War II, and you people know about it. At the World War II, Japanese as well as Americans both were fought against, and American government dropped two atom bombs at the Japan, and their fight was not about to stop over there before dropping the bomb, right? So it was the story of that time. What just happened will will come to know after reading this fiction. So let's begin. Here we are talking about Dr. Sadao, Sadao Hawkes. Japanese coast. Now here is the word comes Japanese coast. Japanese coast means coast, normally the place where entire seaport, we can say, at the seashore, at sea bank, these places are known as a coast. आप लोगों ने सुना होगा कोस्ट गार्ड के बारे में सुना होगा, राइट? So these are the things. His father never joked or played with him. Sadao knew that his education was his father's chief concern. For this reason, he had sent him to America at 22 to learn of surgery and medicine. He had come back at 30, and before his father died, he had seen Sadao become a famous surgeon and scientist. जो सदाव जो था, जो सदाव जो डॉक्टर थे, ये क्या थे? इनके फादर के बारे में पहले डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इनके जो फादर थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। यहाँ पर एक बात और एक वर्ड लिखा हुआ है, हिज फादर नेवर जोक्ड और प्लेड विथ हिम, यानी कभी उन्होंने उनके साथ में खेले नहीं, कभी उनके साथ में मजाक नहीं किया। वो बहुत ही कड़क और बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट थे। उनकी काफ़ी इच्छा थी कि मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है, मतलब सदाव जो है, वो एक सर्जन बने, एक डॉक्टर बने। तो उसके लिए उन्होंने उसे अमेरिका भेजा स्टडी के लिए, ताकि वो वहाँ पे पढ़ के आए। और जब वो वापस आए तो उनके मरने से पहले, उनकी डेथ होने से पहले सदाव वापस आ गए थे, और उसके बाद में वो एक बहुत अच्छे सर्जन और डॉक्टर बन चुके थे। Sadao had met Hannah in America, but didn't fall in love with her until he was sure she was Japanese. अब क्या होता है कि जो सदाव जो थे, वो उनकी शादी होती है हैना से, लेकिन इसमें भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि सदाव के जो फादर थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, और उनके इतने स्ट्रिक्ट होने के कारण काफ़ी रूल्स उनके घर में फॉलो किए जाते थे, और काफ़ी ट्रेडिशनली भी थे उनके फादर। यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि उन्हें जैपनीज लोगों से ही ज़्यादा कांटेक्ट बनाने के लिए ही प्रेरित किया जाता था, या उन्हें ज़्यादा उनके लिए ही अट्रैक्शन के लिए बनाया जाता था उनका मूड और उनका मन, ताकि वो उनके घर में ऐसा कुछ माहौल क्रिएट ना हो सके जो कि उन्हें पसंद ना हो। तो यहाँ पर हैना नाम की जो गर्ल है, तो सदाव हैड मीट हैना इन अमेरिका बट डिडंट फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वाज श्योर ही शी वाज जापानीज। वो तब तक उनके प्यार में नहीं पड़े, या जब तक उन्होंने उसको लाइक नहीं किया अच्छे से, या उससे शादी करने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाए, जब तक पता नहीं चला कि हैना जो है वो जापानीज है या नहीं है। ठीक है? हिज फादर वुड नेवर हैव अ accepted her unless she had been pure in her race. Sadao met her at an American professor's house. They came home to Japan. Their marriage had been arranged in the old Japanese way. They were perfectly happy and had two children. अब यहाँ पर क्या होता है कि सदाव जो थे वो हैना से मिलते हैं, और हैना से मिलते हैं तो हैना से मिलने के बाद में उनका शादी का एक जो होता है ख्याल उनके मन में आता है।
लेकिन उनके जो फादर थे उनसे डरने के कारण वो तब तक के उन्होंने शादी के लिए अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए जब तक उन्हें ये पता नहीं चलता है कि ये जो लड़की जो है ये जापानीज है नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर जब सब चीज़ें कंफर्म हो जाती है कि हाँ ठीक है हम उससे शादी कर सकते हैं, उनके फादर से परमिशन मिल जाती है और मिलने के बाद में अब उनके फादर तो रहते भी नहीं है तो उन्होंने ये डिसाइड करते हैं कि चलो विल गेट मैरिड। और जो शादी होती है वो जापानीज रीति रिवाजों के हिसाब से होती है और दोनों के दो बच्चे भी होते हैं। Sadao and Hannah found something coming out of mist. A man seemed to be on on his hands and knees crawling. अब एक दिन की बात है कि जब वो अपने जैसा बताया गया है कि जैपनीज कोस्ट के पास में या समुद्र के किनारे के पास में उनका मकान था। तो सदाओ और जो उनकी वाइफ है वो किसी को देखते हैं। कैसे देखते हैं कि कोई लड़खड़ाता हुआ समुद्र से निकलता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा है या यूं कह ले कि समुद्र की लहरों से निकलकर समुद्र में से रेंगता हुआ वो जमीन की तरफ आ रहा है। Then they saw him fall on his face and lie there. He was wounded and lay motionless on the sand. अब यहाँ पर उसका जब वो लोग उसे देखते हैं तो दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद उसके जब पास जाते हैं उस व्यक्ति के पास में तो वो देखते हैं कि वॉन्डेड, WOUNDED, वॉन्डेड मतलब उसे काफी चोट लगी हुई होती है, गोलियां लगी हुई होती है, बहुत खरोच लगी हुई होती है। ठीक है। जब वो और मोशनलेस मतलब जमीन पर वो गिर जाता है। ही वॉज अ वाइट मैन। वो कौन था? वाइट मैन। वाइट मैन मतलब वो अमेरिकन था। अब जैसे कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये इट वॉज अ टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 और इस समय अमेरिका और जापान के बीच में बहुत घमासान युद्ध चल रहा था। तब आप समझ सकते हैं कि जो अमेरिकन था वो जिस टेरिटरी में आया हुआ था दैट वाज द एनिमीज टेरिटरी। वो उसके लिए उसकी टेरिटरी नहीं थी। On the right side of his lower back, Sadao saw that the gun wound had reopened. He was bleeding. He packed the wound with the sea moss. The man cried but didn't awaken. They read the faint letter on his cap, US Navy. The American was prisoner of war. अब क्या होता है कि जब उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जैसे कि सदाव डॉक्टर थे, उनने देखा कि उसको चोट लगी हुई है, गोलियां लगी हुई है और जख्म जो है उनके उसमें से खून बह रहा है, काफ़ी बाहर आ रहा है खून। तो वहाँ पे एज ए डॉक्टर वो थोड़ा सा ट्रीट करते हैं उन्हें। और जब उनको पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो कैप है, कैप के ऊपर लिखा होता है US नेवी। द अमेरिकन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। मतलब जो अमेरिकन जो था वो पहले से ही प्रिजनर थे। किसके प्रिजनर थे वो? जापानीज के प्रिजनर थे और वो वहां से भाग रहे थे। आपने सुना होगा, देखा होगा कि कई कैदी भाग जाते हैं तो वही उनके साथ में स्थिति थी कि वो एक प्रिजनर थे, उन्हें पकड़ा गया था और पकड़ने के बाद में वो किसी तरह वहां से भागे थे। इफ दे इफ दे शटर्ड द वाइट मैन इन देयर हाउस। अब वो अगर उनको शेल्टर दे देते, शेल्टर कर देते, यानी अगर उनको सहारा दे देते और कहीं ना कहीं से उनकी हेल्प कर देते तो आप समझ सकते हैं दैट वुड बी वेरी बैड फॉर देम। दे वुड बी अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया जा सकता था। बट इफ दे टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई। और अगर वो उसे प्रिजनर की तरह छोड़ देते हैं यहाँ पर तो डेफिनेटली वो मर ही जाएगा। द कपल वॉज इन अ फिक्स। अब जो कपल थे यानी दोनों लोग थे वो बिल्कुल उनका दिमाग फिक्स हो गया था, क्या करे क्या ना करे। ऑल अमेरिकन वर देयर एनिमीज, क्योंकि सारे अमेरिकन अमेरिकन उनके एनिमीज थे। If he were healthy, they could turn him over to the police. But he was wounded. He would die unless he was operated on. At any rate, something was to be done with him. The two servants were frightened at what their master and just told them. क्या होता है कि उन्हें काफ़ी डर लगता है दोनों कपल को कि हम क्या करें, इसका क्या करना चाहिए। वो ये सोचते हैं, डॉक्टर सदाव ये सोचते हैं
कि अगर ये बंदा सही होता, ठीक होता, तो उसे वो वहां पे अपने जापानीज आर्मी को या पुलिस को सौंप देते, लेकिन ये अभी ठीक नहीं है और यहाँ पे छोड़ा जाएगा इसको तो ये मर जाएगा। तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, हम इसको पहले ठीक करेंगे, इसके जो घाव है ठीक करेंगे, उसे हम पोछेंगे, उसे थोड़ा इस लायक बनाएंगे कि ये अपने पैरों पे खड़ा हो सके, फिर हम इसे एज अ प्रिजनर पुलिस के हवाले कर देंगे। अब उसे उठाकर लेके आते हैं वहां पर अपने घर में, लेकिन उनके जितने भी सर्वेंट्स जो होते हैं वो उसे ट्रीट करने से या उसको उसकी देखभाल करने से मना कर देते हैं। अब उनके जो वांट्स जो होते हैं, जो उनके जो घाव होते हैं, उसको पोंछने के लिए वो अपने एक सर्वेंट को कहते हैं कि जाओ और इसे अ, ठीक करो और इसका थोड़ा सा ध्यान रखो इस बंदे का। तो ये जो सबसे पहले जिनको कहा जाता है, जो सबसे पहले जो उनके घर की जो मेड होती है, उसका नाम होता है यूमी। यूमी से कहा जाता है पहले कि यूमी आप इसे जाओ और थोड़ा सा इसे क्लीन कर दो ताकि हम इसको ट्रीट कर सके आगे। लेकिन यूमी मना कर देती है। यूमी के मना करने के बाद में फिर ये होता है कि डॉक्टर जो है, उनकी जो वाइफ है, वो खुद ये करती है अपने हाथों से और उन्हें उनके सारे घाव जो है वो सब क्लियर करती है। Sadao asked Hannah to help him to turn the man. She obeyed. She was asked to give the anesthetic of if needed. The bullet was still there. He had lost much blood. Hannah couldn't bear the sight and ran out of the room. She had never seen an operation. Sadao went on with his work, but she came with a bottle and some cotton in her hand. Then, with a very clean and precious incision, the bullet was taken out. The man quired but was still unconscious. He only muttered a few words in English. Dr. Sadao declared that the man would live in spite of all. यहाँ पर उनका इलाज किया जाता है, उनके बॉडी से बुलेट्स निकाली जाती हैं, ठीक है। और जब बुलेट्स निकाली जा रही होती हैं तो उनको थोड़ा दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो अनकॉन्शियस रहता है, काफ़ी चोटिल होता है वो इस वजह से। और इसी के साथ में वो कुछ मटरिंग कर रहा होता है। मटरिंग मतलब होता है कि मुंह में कुछ ऐसे बोलना, यानी कम आवाज़ में बोलना, वो भी इंग्लिश में। तो वो बस इतना ही था उसके साथ में और उससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया। पर डॉक्टर सदाव कहते हैं कि अब उसका जितना भी जो खून बहा है या उसको जितना भी हमने ठीक किया, तो अभी जी पाएगा थोड़ा लंबे समय तक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द यंग मैन woke up. He was very weak. His blue eyes were terrified when he thought where he was. Hannah consoled him not to be afraid. She comforted him that he would soon be strong. On the third day, Sadaw examined the wound. Tom asked what they were going to do with him. He looked barely 17. For a moment, Sadao didn't answer. Tom was a prisoner of war and should not have been handed over to the police. Should have been handed over to the police. यहाँ पर जो व्यक्ति जो उन्हें मिला हुआ है, जो एनिमी है, द नेम ऑफ दैट पर्सन इज टॉम। टॉम की जब उसकी आंख खुलती है तीसरे दिन, जब उसे होश आता है, तो आने के बाद में वो देखता है, घबरा जाता है, लेकिन जो हैना है वो उन्हें थोड़ा सा काम डाउन करती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है और तुम अब ठीक हो, पहले से बेहतर हो, है ना। और वो लगभग 17 का लग रहा, बेयरली 17, 17 साल का लड़का था, सा वो था। तो इसलिए उसने अपने आप को ऐसा प्रेजेंट किया। The servants felt that they could not stay if Sadao hid that white man anymore in the house. Police would think that they killed Americans. The servants grew daily more watchful. Sadao wanted the prisoners to get up on his feet. He should practice it every day till he gained strength. The man thanked the doctor for having saved his life. The doctor cautioned him not to thank him so early. Sadao examined the wound carefully every day. The last stitches had been pulled out.
The young man would be all right within a fortnight. Fortnight यहाँ पे वर्ड आया हुआ है, इसका मतलब होता है 15 दिन. On the 17th day, the servants left together. Hannah was terrified but maintained her pride as a mistress. She paid them off and thanked them for all they had done for her. क्या होता है कि काफी उनका इलाज चलता है टॉम का. ठीक है. अब सारे लोग घबराए हुए होते हैं, सदाओ के घर के जितने भी नौकर होते हैं वो तो सब घबराते हैं. ये हमारा एनिमी है और अगर ये बात गवर्नमेंट को पता चली तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है. इस वजह से वो उस पूरे घर को छोड़कर चले जाते हैं. और जब जाते हैं तो हैना और सदाओ सबको वहाँ पे उनका जो पेमेंट होता है वो कर देते हैं. ठीक है. और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए. तो जैसा सदाओ का प्लान था कि जब वो ठीक हो जाएगा एनिमी, तब उसे वो अपने आर्मी को या पुलिस को सौंप देंगे. और यहाँ पर स्टिचेस भी धीरे धीरे निकलने लगे थे. 15 दिन होते आए थे उस सोल्जर को या उस एनिमी को, या हम कह लें टॉम को, अमेरिकन को. और 15 दिनों में काफी वो ठीक हो गया था. द ओल्ड जर्नल वॉज सिक. ही न्यू दैट was Sadao was at home and operating a patient. He didn't want Sadao to be arrested. Suppose what would happen if he were condemned to death and the next day he had to have his operation. He didn't trust other surgeons. The general hit upon a plan. It would be best if the American could be quietly killed. He had his own private assassins. He could send two of them to his house at night. Sadao agreed that it would be very natural. अब देखिए हम एंडिंग पे आ गए हैं. मैं आपको अब ये एंडिंग ही बता देता हूँ इसकी क्या हो जाता है. जैसा सदाओ ने सोचा था कि मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा, तो वहां पर जो उनके जनरल थे वो जनरल से पहले बात करके आ जाता है, बता देता है अब कि मेरे पास में एक अमेरिकन प्रिजनर है जो कि घायल अवस्था में था. मैंने उसे पा लिया है और उसे ठीक कर दिया है, और अब आप उसे ले जा सकते हैं या उसे अरेस्ट कर सकते हैं. अब इतनी बात सुनने के बाद में तो कोई भी जनरल हो वो अपने देश के किसी व्यक्ति को देशद्रोही करार दे सकता था. लेकिन जनरल ऐसा नहीं करता है. क्यों? क्योंकि वो सिख होता है. सिख होता है मतलब बीमार होता है. उसका भी एक ऑपरेशन होने वाला होता है आने वाले कुछ दिनों में. और जो ऑपरेशन करने वाले कौन थे? डॉक्टर सदाव ही थे. अगर डॉक्टर सदाव को अरेस्ट कर लिया जाता या उन्हें मार दिया जाता तो उनका ऑपरेशन नहीं हो पाता. इसीलिए उनने उसे ना ही अरेस्ट किया और ना ही किल किया. उन्होंने बहुत अच्छे से उसे समझाया और कहा, बहुत काम डाउन रहे, कि ठीक है हम ऐसा करते हैं कि आपके घर में मैं अपने असैसिन्स भेज दूंगा. असैसिन यानी होता है हत्यारे. तो अपने 2 असैसिन्स भेज दूंगा ताकि वो आपके घर में जाएं और उस बंदे का खून कर दें और उसे उसका मर्डर कर दें, उसे गोली मार दें. तो वो एक नेचुरल लगेगा. और आप अपने घर का दरवाजा चुपचाप से खुला छोड़ना रात में ताकि वो आए. और ऐसा दोनों के बीच में जो डिस्कशन होता है इसके अकॉर्डिंग वो लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं. लेकिन सदाव जो है वो अगली 3 रातों तक वेट करते हैं, लेकिन कोई भी असैसिन नहीं आता है, कोई भी हत्यारा वहां पर नहीं आता है. तो सदाव को ऐसा लगता है कि अब क्या हो गया है, ये तो आ ही नहीं रहा है कोई, अब इसको किल कैसे करेंगे. तो इस वजह से क्या होता है कि फिर जो सदाव है सारी सिचुएशन अपने हाथ में लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब इसे मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगा. तो यहाँ पे सदाव उसे ठीक करते हैं. ठीक करने के बाद में उसे फूड, फ्रूट्स, मेडिसिन सब देते हैं. उसके लिए एक बोट का इंतजाम करते हैं और उसे उस बोट तक पहुंचाकर उसे कह देते हैं कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, और जब आप यहाँ से दूर एक आइलैंड पहुंच जाओ तब मुझे एक फ्लैश लाइट से इन्फॉर्म कर देना कि आप वहाँ पहुंच गए हो. और वो उसे वहाँ से निकाल देते हैं, यानी उसकी हेल्प कर देते हैं भागने में और उसे वहाँ से हटाने में, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आती है. अब 2-3 दिन बाद जब ऐसा होता है उसके बाद में जो डॉक्टर ने पहुंचते हैं जनरल के पास में और उनसे पूछा जाता है कि ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ, तो कहते हैं कि मैं बीमार था या मैं भूल गया था, इस वजह से मैं ऐसा कर नहीं पाया, वरना मैं किसी को भेज पाया उन्हें मारने के लिए. सो दैट्स इट, दैट्स ऑल द एनिमे.